हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये मेरे चैनल पे मेरी सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट के डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने अगर आप नेट के लिए पढ़ रहे हो, गेट के लिए या फिर IIT जैम के लिए, तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू। मेरा नाम साक्षी है और मैंने मेरी बैचलर्स और मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। इसके अलावा मैंने मेरे मास्टर्स के टाइम पे CSIR नेट GRF 2 बार निकाला है विद AIR 79 एंड AIR 33 और मेरी गेट में भी AIR 51 थी मास्टर्स के टाइम पे जब मैंने दिया था। और इसके अलावा मैंने टिफ़र का एग्ज़ाम भी दिया है और ISC के इंटरव्यू भी दिए हैं और टिफ़र का इंटरव्यू भी दिया है और वो सब भी मेरे क्लियर थे। तो आई रियली होप कि मैं इस चैनल के थ्रू आप सबकी हेल्प कर सकूँ इन योर प्रिपरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कितने स्पीशी हैं जिनके पास 2 लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम के पास। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्ट्रक्चर ही बनाना होगा। तो जो सल्फर होता है ऑक्सीजन फैमिली का होता है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कि 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है, बॉन्डिंग में है। 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो ये SF4 का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये SF4 माइनस नहीं है, SF4 ही है। उसके बाद BF4 क्या है, BF4 माइनस है। सॉरी फॉर द क्वेश्चन। तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया माइनस की वजह से, और ये 4 इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल शेप में ऐसे एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद HCF4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे और 2 लोन पेयर रहेंगे। उसके बाद ICL4 क्या है, लेट मी चेक द क्वेश्चन। ICL4 माइनस है, तो I यहाँ पर 4 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनस है मतलब कि क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, I 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ और 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे कि इन सब H2O NH4 प्लस और CH4, इन सब में वो पूछ रहे हैं कि NH4 नहीं है, सॉरी प्लस नहीं है, NH3 है और CH4, इस सब में क्या सिमिलैरिटी है। तो जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि इन सब की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3 है। तो बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ये आइडियल स्ट्रक्चर में रहेगा। बॉन्ड डिस्टेंसेस भी फिर क्या हो जाएंगे, वेरी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल डिफरेंट है और इनकी शेप भी डिफरेंट होगी। ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा, ये पिरामिडल होगा और ये वी शेप होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन आइडियल टेट्राहेड्रल है। तो SF4 ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसके पास तो 1 लोन पेयर होगा और 4 जो होंगे वो बॉन्डिंग होंगे। SO4 2 माइनस जो होगा वो आइडियल होगा। S2Cl2 कैसा होगा, SS का सिंगल बॉन्ड होगा और Cl के साथ बॉन्डिंग होगी और बाकी 2 लोन पेयर रहेंगे। सिमिलरली इसके पास भी, तो ये भी टेट्राहेड्रल नहीं है। और SO2Cl2 भी है टेट्राहेड्रल बट डिस्टोर्टेड है। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद अगर बात करेंगे N2 और O2 प्लस की, और अगर X एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो फिर वो क्या पूछ रहे हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं N2 की बात करूँ तो N2 के केस में क्या होती है, sp बॉन्डिंग जो होती है, sp मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से जब हम MO बनाते हैं तो जो ऊपर आता है वो आता है हमारा सिग्मा और नीचे जो आते हैं वो आते हैं हमारे पाई। और N2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। अब X एक्सिस जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसका मतलब क्या है कि जो सिग्मा है वो 2px से बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होमो। तो यहीं से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। तो 4th का आंसर जो है वो A है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉलिक्यूल जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर हैं
और लीनियर शेप है। तो सबसे पहले लीनियर शेप देखते हैं। तो CO2 की लीनियर शेप है, I3- की भी क्या होगी, लीनियर शेप होगी, और इसी के साथ इसके ऊपर जो 3 लोन पेयर होते हैं वो TBP, यहाँ पर I- होता है ऐसे। उसके बाद NO2- की बात करेंगे तो ये तो लीनियर ही नहीं होता, तो NO2- हो नहीं सकता। और NO2+ की बात करेंगे तो ये लीनियर होता है। इस सब में जो सेंट्रल एटम है उसमें लोन पेयर I3- के पास सबसे ज़्यादा है। तो ये 5 क्वेश्चंस आए थे 2011 में। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी MOT कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शेप निकालना बेसिकली। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NO और CO में बताने हैं। तो CO में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं, तो इसके लिए आपको MOT इसको MO स्ट्रक्चर CO का पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ। जो कार्बन है उसको मैं यहाँ लिखती हूँ, ऑक्सीजन को मैं यहाँ लिखती हूँ। तो कार्बन के सपोज P यहाँ है, ऐसे हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो P और S क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद कार्बन में SP मिक्सिंग होती है, तो ये जो 2 होते हैं वो हाइब्रिडाइज करके 2 SP बना लेते हैं। और उसके बाद ये नॉन बॉन्डिंग ही रहता है, यहाँ पर एक सिग्मा बनता है और 2 P मिलके पाई बना लेते हैं, वैसे ही पाई और सिग्मा। और जो एक नॉन बॉन्डिंग होता है वो ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, जो SP के साथ मिलके बना है। तो यहाँ पर जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ये हमारा MO दिखता है। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और NO मतलब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नाइट्रोजन में, तो उसमें क्या होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद क्वेश्चन है कि इन पेयर में से किसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो N3 लेट मी सी, क्वेश्चन ठीक है ना, यस। तो लेट्स गो। तो N3- नहीं है, तो N3- मतलब अजाइड। तो अजाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, और यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर प्लस आता है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। और XeF2 का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है, ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद ICl4- और PtCl4-। तो ICl4 का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, और PtCl4 का भी स्क्वायर प्लेनर। तो A और B तो हैं। उसके बाद ClF2 और ICl2-। तो ClF2 का जो प्लस का स्ट्रक्चर होता है वो होगा टेट्राहेड्रल, और ICl2- का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा तो इसका होगा लीनियर, तो ये नहीं है। और XeO3 और SO3 का भी सिमिलर नहीं होगा, ये आप करके देख सकते हो। तो इसका आंसर जो आएगा वो A और B, मतलब कि A आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब हमें स्ट्रक्चर के साथ मैच करना है। तो XeO4 का स्ट्रक्चर, X के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 ऑक्सीजन के साथ जो है ये क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। उसके बाद XeF4- की बात करेंगे तो ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो और 4 जो है वो बॉन्डिंग में है, तो 4 जो है वो बॉन्डिंग में है, और Br- है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और SaCl4 का डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको हम CSO कहते हैं। बट आप देखोगे 4 बॉन्ड्स हैं, और 4 बॉन्ड लोन पेयर के थ्रू रिपेल भी हो रहे हैं, तो इस वजह से इसका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। तो थर्ड का सेकंड, C का सेकंड इसी में ही है। सॉरी, A का जो है वो क्या है, सेकंड है, B का जो है वो क्या है, फर्स्ट है, और C का क्या है, थर्ड है। तो ये थर्ड है, सॉरी। तो ये यहाँ पर 2011 के एक फिनिश होते हैं CSIR नेट के क्वेश्चंस।
उसके बाद डी ऑर्बिटल के साइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ जो होता है वो एटम्स का डिक्रीज़ होता है, तो डी ऑर्बिटल का साइज़ भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो Cl का सबसे छोटा होगा और सिलिकॉन का सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आते हैं लोन पेयर I3 माइनस में कितने हैं, तो एक तो है कि आप लोन पेयर के थ्रू निकाल सकते हो और दूसरा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो कि क्या होता है हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंट एटम माइनस का आयन प्लस एन आयन। तो अगर इसका देखेंगे तो एक आई है और उससे 2 इंडियम अटैच्ड हैं और आई के ऊपर क्या है माइनस चार्ज, तो ये लीनियर है। और इसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन पे कितने होते हैं 7, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2 और -1 है तो मतलब +1 कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो 10/2 5 आएगा, मतलब कि sp3d यानी कि TBP ज्योमेट्री आएगी इसकी, इसलिए आई। और जो आयोडीन है वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो बेंट रूल की हेल्प से एक्सियल पोजीशन पे चले जाएंगे और यहाँ से जो इसकी शेप आएगी वो क्या आ जाएगी, TBP आ जाएगी। और लोन पेयर देखेंगे तो इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं, इसके ऊपर भी 3 लोन पेयर्स हैं और इस आयोडीन पे भी 3, तो आंसर 9 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ p पाई d पाई बॉन्डिंग बतानी है हमें जब हम ग्रुप में इस तरफ जा रहे हैं। तो जो डी ऑर्बिटल का साइज़ है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डायपोल मोमेंट हमें बताना है। तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रिजल्ट होता है। तो अगर NF3 की बात करेंगे तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि एटम टू लोन पेयर जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट साइन में इस वजह से NF3 का तो सबसे कम हो जाएगा और OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा इन कंपैरिजन टू NH, तो आंसर C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि किन किन का प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो XeO3 की जब हम बात करते हैं तो XeO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल होता है और ये प्लेनर नहीं है। ये हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ 8, तो ये क्या आ जाएगा 4 टेट्राहेड्रल, एक लोन पे पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो XeO3 तो जिसमें भी है वो आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप ये सब स्ट्रक्चर्स बाकी भी फाइंड आउट कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद एक हाइड्रोजन है A, जिसको कि हम प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। सपोज दिस इज़ वाई एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल जो मिक्स होगा ग्राउंड स्टेट ऑफ 1s ऑर्बिटल के साथ वो कौन सा होगा। तो अगर हम हाइड्रोजन को वाई एक्सिस में रख रहे हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो वाई डायरेक्शन के अराउंड ज़्यादा होगी। तो जो ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अराउंड होगा वो सिग्मा, वो मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा और सबसे ज़्यादा स्टेबल ग्राउंड स्टेट बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2py। उसके बाद अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल हाइड्रोलाइज मोस्ट ईजीली, तो इसका आंसर होता है NCl3। और इसका रीज़न क्या होता है NCl3 होने का, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके पास तो लोन पेयर नहीं है बट क्लोरीन के पास लोन पेयर है और पुश एंड पुल मैकेनिज्म के थ्रू ये जो रिएक्शन है वो होती है। तो इसका आंसर जो होगा 15th का वो हो जाएगा NCl3। उसके बाद आते हैं कितने लोन पेयर हैं, द नंबर ऑफ लोन पेयर जो कि आइडेंटिकल दैट आर आइडेंटिकल इन पेयर्स। तो जैसे HCF4 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ClF3 की बात करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से कि 3 तो क्या है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और 4 जो है वो ऐसे हो जाएंगे, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। उसके बाद XeO4 में कोई लोन पेयर ही नहीं है और ICl4 माइनस में तो होगा। उसके बाद XeO2F2 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा और ICl4 का, बट यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है, दैट इज़ राइट, बट नंबर में क्या है सेम है, लेकिन XeO4 में है ही नहीं और ICl4 में है। सिमिलरली ICl4 में है और XeO2F2 में भी नहीं है और XeO4 में नहीं है ClF3 में। तो यहाँ पर आइडेंटिकल का मतलब हम क्या समझेंगे कि नंबर में सेम है, तो आंसर A आ जाएगा। उसके बाद आते हैं कि कौन सा जो है वो हाइपर वैलेंट है।
तो यहाँ पर आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, बट हाइपर वैलेंट मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर 5 + 6 + 1 तो 12 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आंसर सी लिख देंगे जिसमें मैंने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करें। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर जो कि इंक्रीज़ होगा जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, तो O2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, तो अगर उससे भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालना होगा तो वो भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कम होगा। उसके बाद N2 और P2 इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीटली ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल को फिल कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। और B2 के अगर केस की बात करूँगी तो B2 के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पाई में जाता है और वो भी हाफ फील्ड ही होता है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब जाएगा पाई में तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। उसके बाद एनर्जी 2s और 2p की किस में सेम होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी में सेम होएगी, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Li2+ आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसको z एक्सिस के अराउंड रखा है, और तो लीनियर कॉम्बिनेशन px का क्या होगा, तो z एक्सिस जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, और px और px का जब हम इंटरेक्शन देखेंगे तो वो पाई बनाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी I3+ और I3- का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो I3+ जो होगा वो आयोडीन और आयोडीन की बॉन्डिंग होएगी, और 2 लोन पेयर जो होंगे ऐसे नहीं करते, फॉर्मूला से करते हैं, 1/2 उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन +2 - 1, क्योंकि 2 मोनोवैलेंट एटम है और +1 है मतलब -1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो जब हम देखेंगे तो 8 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 8/2 4, तो मतलब sp3 टेट्राहेड्रल शेप होएगी, तो 2 जो एटम होंगे वो ऐसे होंगे और 2 लोन पेयर रहेंगे, तो दिस इज़ द शेप, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, तो बी ऑप्शन कट गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, I3-, तो यहाँ पर 1/2 + 7 + 2 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब कि TVP रहेगी, तो आंसर सी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि द करेक्ट नॉन लीनियर एंड आइसोस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो I3+ का भी हमने देखा क्या है, टेट्राहेड्रल V शेप स्ट्रक्चर है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद SCl2 की जब हम बात करते हैं तो SCl2 कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तो जब हम नॉन लीनियर पूछ रहे हैं हम, तो जो I3- है वो क्या होता है, लीनियर होता है, तो ये नहीं हो सकता। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो अगर ClF2- के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो भी I3- जैसा ही होगा, बीच में क्या आ जाएगा हमारा Cl आ जाएगा और मोनोवैलेंट एटम F हो जाएंगे और यहाँ पर भी लीनियर स्ट्रक्चर ही बनेगा, तो ClF2 भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर I3+ तो हमने देख लिया था जो कि क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और SCl2 बिल्कुल वाटर जैसा हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा SbPH5 और PPH5। तो ये आप याद रख सकते हो कि जब स्टेरिक नंबर 5 में जब ग्रुप नंबर 4 से ज़्यादा होने लग जाता है और साइड एटम भी क्या हो जाता है, बल्कि हो जाते हैं, तो TBP की जगह पे स्क्वायर पिरामिडल स्टेबल होने लग जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर TBP हो जाएगा SbPH5 में और TBP हो जाएगा PPH5 में। उसके बाद आता है मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, जो कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ d ऑर्बिटल से बना सकते हैं, तो 5 d ऑर्बिटल होते हैं और जब पाँचों इंटरेक्ट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 5 बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसके बाद आते हैं SF6 के मोलिकुलर और वाइटल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो जब हम पॉलीएटॉमिक एमओस पे जाते हैं तो जो लिगेंड होते हैं F6 जो होते हैं वो मिल के लिगेंड ग्रुप और वाइटल बना लेते हैं, और SF6 के केस में जो लिगेंड ग्रुप और वाइटल होते हैं वो A, E और TT बनते हैं। A, E और T
सिमेट्री के बनते हैं, और जो सल्फ़र है उसके पास S और P ऑर्बिटल है। तो जो S है वो A के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो P है वो T के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो E वाले हैं वो नॉन बॉन्डिंग ही रह जाते हैं। और T की जो एनर्जी होती है वो कम होती, T की एनर्जी ज़्यादा होती है, E की कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए था आपको। तो यहाँ से आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ई की एनर्जी ज़्यादा है, जो कि गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट तो मतलब बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ई जो है वो इंटरेक्ट ही नहीं करा, फिर भी नॉन बॉन्ड, फिर भी एनर्जी कम हो गई, तो ये भी गलत हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में टी, ए और ई जो है उन सबकी एनर्जी सेम है और सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद डेल्टा बॉन्ड जो होता है वो किससे बनता है? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि H2O जो है उसमें हमें सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो इसके जो है स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक रिपीट हो सकता है। तो जैसे सल्फ़र है, तो सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सपोज करते हैं कि वो उसने डबल बॉन्ड सल्फ़र से बना लिया और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। और क्या कर सकता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर जो है वो सल्फ़र को दे सकता है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जब भी ऑक्सीजन को वो दे रहा है तो ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। और यहाँ पर सल्फ़र के बीच में तो कोई बॉन्ड है नहीं, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स तो दे रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। और उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से -2 और +2 और हो जाएगा। तो ये +4 हो सकता है और +2 हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? 0 और +2 हो सकती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या है? 0 और +2 है, और इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो -2 और +4 है। तो -2 +4 और 0 और +2, तो ए और बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद Br3+ और IF5+, इन सब के क्या हमें बताने हैं? स्ट्रक्चर बताने हैं। तो Br3+ तो I3+ जैसा ही हो जाएगा जो हमने पढ़ा था, तो वो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और I5+ की बात करेंगे, हम सिंपल है, दोनों टेट्राहेड्रल तो होंगे नहीं, TBP ही होगा, बट मैं बता देती हूँ कि कैसा दिखेगा। Br और Br, Br3+ है ना, तो Br और ऐसे दिखेगा Br3+, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है I5+, वो वैसे क्या होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अब क्या हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। I5+ है, तो उस केस में तो जो 4 आई होंगे वो तो किस में पार्टिसिपेट करेंगे? एज अ मोनोवेलेंट एटम, और एक क्या हो जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा। तो इस केस में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर XeF2 और XeO2F2। तो XeF2 का स्ट्रक्चर तो क्या होगा? लीनियर होगा, और बीच में 3 लोन पेयर TBP वाले शेप में होंगे। और XeO2F2 की अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या है कि 2 डबल बॉन्ड O हैं और क्या है? 2 F है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो ये क्या हो जाएगा? सीसो शेप का हो जाएगा। उसके बाद C3O2, ये क्या होते हैं? कार्बन के सब ऑक्साइड होते हैं। तो 3 कार्बन्स जो होते हैं वो लीनियर फॉर्म में होते हैं, और 2 ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड करते हैं। और इस केस में 4 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे और 4 ही पाई बॉन्ड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू शो फ्लक्सोनियल बिहेवियर। तो जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं उनकी 4 बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, बट TBP और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में कुछ लीनियर बॉन्ड होते हैं, कुछ एक्सल बॉन्ड होते हैं और कुछ इक्वेटोरियल। तो उस केस में फ्लक्सोनैलिटी जो होती है वो आ सकती है। तो A और D जो होगा वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 के क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिसमें कि कुछ दे रखे हैं और इसमें से हमें करेक्ट बताना है। तो N2 का क्या है? हाई बॉन्ड ऑर्डर है देन N2+, ये बात बिल्कुल ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि N2 जो होता है उसका 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है और इससे इलेक्ट्रॉन चाहे डाल दो या कम कर दो तो बॉन्ड ऑर्डर कम ही होगा, और लार्जर बॉन्ड लेंथ होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो N2 प्लस का हायर बॉन्ड ऑर्डर है तो बिल्कुल गलत, N2 का हाई बॉन्ड ऑर्डर ये ठीक है, और उसकी हाई डिसोसिएशन एनर्जी होगी ये भी ठीक है। N2 का लो बॉन्ड ऑर्डर तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद आते हैं कितने लोन पेयर हैं इन एटम्स में, ये बताना है। तो BrF4 माइनस में कितने लोन पेयर होंगे? तो सबसे पहले Br हैं और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 F में इन्वॉल्व हैं और 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो B नहीं हो सकता। उसके बाद HCF6 तो 6 बॉन्ड में है और 1 लोन पेयर बच गया, क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 0 भी नहीं हो सकता। उसके बाद SbCl6 की बात करेंगे तो इस केस में जो लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पे वो क्या होगा? 0 होगा, और इसका आंसर मैं अभी आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। तो ओके, क्योंकि SbCl6 3 माइनस है, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाफ ऑफ Sb के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन ग्रुप का है तो 5 होंगे, +6 +3। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो 7 आएगा इसका स्टेरिक नंबर। तो हम ऐसे सोचेंगे कि इस केस में 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 लोन पेयर होगा, तो इसकी शेप भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता है, तो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो P3D3 होती है, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर 0 मैंने लिखा है। उसके बाद आता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2। तो C2 जो होता है उसमें sp मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से जो पाई होता है वो नीचे आ जाता है और सिग्मा ऊपर चला जाता है जब हम 2p की केस 2p में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, और जो होम होता है वो पाई वाला होता है। तो यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा है, और यहाँ पर पाई 2p2 है, तो ऐसा नहीं है, पाई 2p4 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उसके बाद आते हैं पाई और पाई स्टार की क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री पे कमेंट करना है। तो जो पाई होता है वो हमारा अनजीरेड होता है, और जो पाई स्टार होता है वो क्या होता है? जीरेड होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप ये बना के भी देख सकते हो, जैसे पी होता है, पी और पी जब प्लस प्लस इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? पाई बनता है। तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो साइड में डिफरेंट हो जाएंगे। उसके बाद करेक्ट शेप पूछ रही है TeF5 माइनस आयन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली का है तो इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 6 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई में 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, और उसमें एक जो है वो मिसिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। एक एटम की जगह पे एक लोन पेयर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताने, AlBH4 होल थ्राइस। ये मेन ग्रुप का है, बट आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एल्यूमिनियम है। ऐसे BH4 जो ग्रुप होंगे वो चारों साइड से ऐसे अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ऐसे 6 बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने बना दिया स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इन H3+। तो ये MOT का क्वेश्चन है, जब हम क्वांटम MOT पढ़ते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट गोल्ड ही पूछी है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर का ये आइडिया होना चाहिए था, और गोल्ड +2 में स्टेबल भी होता है तो +2 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ट्रायंगुलर फेसेस बतानी है इन सब पे। तो सबसे पहले स्क्वायर एंटी प्रिज्म की बात करते हैं, तो वो कैसा होता है कि ऊपर सपोज ऐसा स्क्वायर है तो जो नीचे होगा वो इससे 90 डिग्री रोटेट करके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा होगा। तो दिस इज़ हाउ स्क्वायर एंटी प्रिज्म विल लुक। अब आप देखोगे कि जो ऊपर वाला स्क्वायर है उससे 4 ट्रायंगुलर फेसेस है और नीचे वाले से भी 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइकोसाहेड्रन, हमें जानने की ज़रूरत है विच इज़ ग्रेट। उसके बाद आते हैं ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म। तो सबसे पहले क्या है? ट्राइगोनल प्रिज्म बना लेंगे हम, तो ये ऐसा बन जाएगा,
और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ट्राई कैप, मतलब कि अब इसके ऊपर कैपिंग होएगी। और किसके ऊपर कैपिंग कह रहे हैं, वो स्क्वायर फेसेस। तो ये वाला जो स्क्वायर फेस है इसके ऊपर जो होगा वो एक ऐसे क्या हो जाएगी, कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही तीनों फेसेस पे हो जाएगा। तो दो ऊपर ट्रायंगुलर फेसेस गिवन है, और जब भी एक कैपिंग हो रही है एक स्क्वायर फेस पे तो 4 फेसेस बन रहे हैं, और ऐसे 4 फेसेस जो है वो तीनों स्क्वायर फेस पे बनेंगे। तो फिर टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद XeF5 माइनस और Br(F5). तो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तो इसकी शेप क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ 7 + 5, तो 6, मतलब कि sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और उसमें एक मिसिंग है तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। उसके बाद XeF5 माइनस यानी हाफ ऑफ 8 + 5 + 1, तो 7, इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा, यानी कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। और जो ऊपर वाले एक्सियल बॉन्ड है वहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसकी शेप जो है वो क्या है, पिरामिडल शेप है। तो यहाँ पर SO3 जो है वो क्या है, प्लेनर है, तो SO3 नहीं आ सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमें ज्योमेट्री बतानी है। तो यहाँ पर SnF3 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा, और उससे जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, सल्फर होगा। तो सल्फर से 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के बनेंगे, और ऐसे F जो होगा वो 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं XeF2O2, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, आप निकाल भी सकते हो, हाफ ऑफ 8 + 2, तो 5 आ जाएगा। तो 5 मतलब कि TVP स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम बेंड रूल के अकॉर्डिंग जो P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें करेक्ट ओरिएंटेशन हमें बताना है। तो जो TBP ज्योमेट्री होती है वो ऐसी होती है, और यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आते हैं, और ये बॉन्ड कौन से होते हैं, एक्सियल होते हैं। तो यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल में ऐसा नहीं होता, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे आते हैं। उसके बाद ऑलरेड रोको रूल जो होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R² की गलत हो गया, इन्वर्सली स्क्वायर के ये ठीक हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये भी ठीक हो गया। तो A एंड C। कोवेलेंट रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी गलत हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट है कि ये वाला बॉन्ड हमें दे रखा है डाई न्यूक्लियर एनायन का, और 2 जो है वो ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप है। तो 2 ही हैं, 2 आयोडीन हैं और 2 ब्रिजिंग ऑक्सो हैं, यानी कि ऑक्सो ग्रुप है भी 2 और वो दोनों ही क्या है, ब्रिजिंग में। उसके बाद O क्या हो गया, 8 हो गया, तो 4 आ जाएगा दोनों पे, 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद ज्योमेट्री पूछे आयोडीन की क्या आएगी, तो हम देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल होएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि जब हम NO से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या होगा। तो जब मैंने अभी डिस्कस भी करा था CO और NO का MOT, तो एंटी बॉन्डिंग से जा रहा है, तो इंक्रीज होएगा NO में, और EPR क्या बन जाएगी, एक्टिव स्पीशी हो जाएगी। तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अब लोन पेयर नहीं रहा। जो इलेक्ट्रॉन है होमो में वो किसके ज़्यादा क्लोज है, ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है इस केस में NO प्लस के केस में वो बिल्कुल CO जैसा ही केस हो जाएगा, और उसमें होमो जो होता है वो कार्बन के नियर होता है, तो इस केस में नाइट्रोजन के नियर हो जाएगा। तो A और D आंसर आना चाहिए, बट इसमें कोई ऐसा आंसर दे नहीं रखा, तो हम A के साथ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ सोलवेंट दे रखा है कॉलम 1 में, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। तो अब यहाँ पर देखो, जो जितना ऐसे समझो कि कोई 2 एनर्जी लेवल्स हैं, और उसके बीच में अगर ट्रांजिशन जो है वो डेल्टा E की वैल्यू कम है, तो ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। तो उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग डोनर है तो उस केस में जो डेल्टा E होगा वो बहुत कम होगा, और जो लैम्डा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा लैम्डा क्या है, 520 का है, तो C का फर्स्ट होना चाहिए।
520 सी का। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन मतलब ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अराउंड जो है वो क्या है, सही है। तो सबसे पहले CF3 की जो है वो ग्रुप की ग्रेटर वैल्यू देन NF2। तो ऐसा नहीं है, अगर सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या है, दोनों तरफ में, तो जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वही ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा, तो NF2 की ज़्यादा होगी। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं NH2 की कम है और NF2 की ज़्यादा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो B जो है वो हो सकता है, तो तीनों में ही B है। उसके बाद आते हैं OH की जो है वो ज़्यादा है NF2 से, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि N की ऑल्दो कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा, बट N से 2 फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो NF2 की ज़्यादा होगी। तो जो C होगा वो क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। CH3 और C2H5 की जो है वो क्या ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसका जीरो डायपोल मोमेंट है। तो जब हम POCl3 या फिर NF3 की बात करेंगे तो उस केस में जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल एक दूसरे को कट नहीं करेगा NF3 के केस में भी, इसलिए इनका डायपोल मूवमेंट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। और SiCl4 क्या है, कम्प्लीटली टेट्राहेड्रल आइडियल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसका डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो SiCl4 और ट्रांस वाला आंसर हो जाएगा। Cn- और O2 के लूमो बताने हैं। तो Cn- जो है वो ऑलमोस्ट N2 जैसा ही हो गया, तो C- और N के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो लूमो होगा वो क्या होगा, पाई स्टार होगा। तो पाई स्टार क्या होता है, पाई जीरेड होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, C हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि अब हमें वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में निकालना है। वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ना वो O2+ में होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एंटी बॉन्डिंग से जा रहा है, फिर O2 का, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। उसके बाद O2- जो होता है वो अब हमें इन सब में से चूज़ करना है। O2- मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी O2 से, तो इसकी शॉर्ट नहीं होगी, ज़्यादा होएगी। IR एक्टिव होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी भी डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 ही है। और अनेबल टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम वीक एसिड, तो ऐसा नहीं है, माइनस चार्ज आ गया तो H+ जो है वो ले सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमओ बेंजीन के, तो इसका होमो और लूमो दोनों ही क्या होते हैं, डबली डिजेनरेट होते हैं। ऐसे दिखता है इसका एमओ स्ट्रक्चर और ऐसी फीलिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले हम, वैसे तो सभी इजी हैं बट देखो XC है, उसके एक तरफ F है और एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन से कोई एक और ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, लीनियर ही हो गया। आप ऐसे सोच सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट में भी XC है, एक तरफ F लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्या है, N है, और N से 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर तो अभी भी क्या है, लीनियर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A और B दोनों का ही क्या है, 1-1 है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद C का सेकेंड ही है, वो हम देख भी सकते हैं, XCO3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पिरामिडल होगा। और उसके बाद XCOF2 का अब हमें देखना है, XC डबल बॉन्ड O और 2 Fs हैं, तो ये कितने हो गए, 6 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, T शेप रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो करेंगे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो NO+ जो होता है वो क्या होता है, CO जैसा होता है, और उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो O2+ के अंदर 2.5 होगा, N2+ में भी 2.5 होगा, और C2+ में 1.5 होगा। ये आप निकाल सकते हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। उसके बाद बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं अब हम। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज़्यादा होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ से NF3 का जो तो यहाँ से NF3 का जो होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन लग जाएंगी, क्योंकि Cl का साइज़ बहुत बड़ा है। उसके बाद कौन कौन सी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 3 दे रखे, PTCl4 2- क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होता है,
और उसके बाद TeCl6 2 माइनस क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। लेकिन ये ना तो हम बता सकते हैं VSCPR से और ना ही TeCl6 2 माइनस बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और यहाँ पर जो लोन पेयर है वो स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव हो रहा है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल है, P3D3 है। तो ये जो है वो हम VSCPR से नहीं बता सकते, बट PF3 और SF6 बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, C ओनली। उसके बाद अब हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2 सिग्मा G और 1 पाई U इन सारे ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले तो समझो कि जो B2 और C2 है उसके इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती और O2 में sp मिक्सिंग होती है। तो ऑल 3 वाली जो चीज़ें हैं वो गलत हो गई। और यहाँ पर भी C2 और O2 B2 और O2 एक साथ में, तो ऐसा नहीं है, B2 और C2 एक ग्रुप में आते हैं। B2 C2 में क्या होती है कि जो बॉन्डिंग होती है sp मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो सिग्मा है वो ज़्यादा एनर्जी का हो जाता है और जो पाई होता है वो लोअर एनर्जी का हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब हमें शेप्स बतानी है। तो SO3 2 माइनस जो होता है डबल बॉन्ड O माइनस और ये, तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप हो गई। उसमें नेक्स्ट जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा और BF4 माइनस जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। ये आप निकाल के देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑलरेडी रोको का ये आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z इफेक्टिव के और इन्वर्सली होता है R² की, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का क्या होता है, तो अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं और ये रेजोनेंस में भी होते हैं। तो 1.5 जो होता है वो एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है। उसके बाद ऐसा जो कि जिसमें मोलिक्यूलर क्या हो, प्लेनर स्ट्रक्चर में हो। तो XeO3 जो होता है वो प्लेनर नहीं होता, तो ये दो बॉन्ड तो ये दोनों कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल होता है। उसके बाद ये दो बच गए। इसमें जो मुझे अलग दिख रहे हैं, XeF5 दोनों में है और BrF3 भी दोनों में। एक में ClFO2 है और एक में ClF4 माइनस है। तो यहाँ पर ClFO2 की जब हम बात करेंगे तो Cl डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर और 2 F, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जो कि प्लेनर नहीं है। बट यही अगर हम ClF4 माइनस की बात करेंगे, ये F एक ही है, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, और जब हम ClFO2 जो है वो क्या नहीं है, लेकिन ClF4 माइनस जो है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताने हैं हमें सियानोजन अजाइड में और थायोसियानोजन अजाइड में। तो ये आप करके देख सकते हो, जस्ट स्ट्रक्चर बनाना और नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है वो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब सियानोजन अजाइड ऐसा होगा और थायोसियानोजन अजाइड जो होगा वो ऐसा होगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं Hg2 में, तो इसका जो Hg+ जो होता है और Hg+ ऐसा कुछ बॉन्डिंग हो रही है ना। तो जो Hg की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो क्या होता है, ये होता है Hg+ का 5d10 4s1 और इसका भी क्या होता है 5d10 4s1। तो जो S और S होते हैं वो मिलके एक बॉन्ड ऑर्डर बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई वांट टू डिस्कस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल टेक दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।